हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। और आज हम बात करेंगे वॉइस की नेक्स्ट क्लास के अंदर की हमने आज सेंटेंस कुछ लिए। इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं ये, जो कई कई वैरायटीज़ के होंगे। जैसे कि एक तो हमने पहला लिया हुआ है डिफरेंट प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। जैसे हमने लिया है सेंटेंस हैविंग डिफरेंट प्रीपोजिशन, मतलब कई सारे ऐसे सेंटेंस होंगे जिनमें अलग अलग प्रीपोजिशंस आएंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया है यहाँ पे, सी नोज मी। आपको प्रॉपर रूल बता चुके हैं हम यहाँ पे। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। अब जरा बताइए, नोज लिखा है ना, मतलब क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस कब आता है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो क्या आएगा, इज एम आर। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, आई एम। इस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नोन। ठीक है ना। अब एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे हम जनरली प्रीपोजिशन क्या लगाते थे, बाई, लेकिन यहाँ पे नो जो प्रीपोजिशन होता है ये अपने साथ लेता है टू, तो क्या हो जाएगा टू। और सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हमारा हर। तो आई एम नोन टू हर। ऐसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हमने, कह रहा हर रिजल्ट सरप्राइज्ड हर रिजल्ट सरप्राइज द फादर। तो किस इसको बनाएंगे भाई, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट द फादर, तो लिख देते हैं द फादर। सरप्राइज्ड मतलब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पैसिव बनेगा तो क्या लगेगा, वॉज। तो हर द फादर वॉज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो सरप्राइज का थर्ड फॉर्म भी सरप्राइज ही रहेगा, तो सरप्राइज्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। और सरप्राइज जो अपने साथ है फिर से ये बाई नहीं लेगा, ठीक है ना, ये भी हमारे साथ लेता है एट, तो क्या हो जाएगा, सरप्राइज्ड एट हर। और रिजल्ट ये नाउन है, रिजल्ट, और नाउन से पहले जो हमारा पजेसिव लगा है वैसे लिख के आ जाता है। तो द फादर वॉज सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट, ये बन जाएगा हमारा पैसिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कहता है समवन डिस्प्लीज्ड हिम। फिर से यही बात आएगी, हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, ही। पास्ट इंडेफिनिट में ईडी फॉर्म दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, मतलब सेकेंड फॉर्म लिखा है वर्ब का, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। पैसिव बन रहा है तो ही के साथ क्या लगेगा, वॉज लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो डिस्प्लीज्ड लिख देंगे आप लोग, ठीक है ना। और ये जो डिस्प्लीज या प्लीज्ड वर्ड होता है ये अपने साथ लेता है प्रीपोजिशन क्या, विद। और देखिए यहाँ पे समवन जो लिखा है ना, चाहे तो आप लिखिए, अदरवाइज होता क्या है कि जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जितने भी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, हमने प्रोनाउन की क्लास के अंदर बताए हैं, तो पैसिव वॉइस में जनरली जब ये आते हैं ना तो प्रीपोजिशन के बाद इनका यूज नहीं होता है। एक्टिव वॉइस में आपको दिखेंगे ये, लेकिन पैसिव वॉइस में नहीं दिखते हैं। एक नीचे फिर सेंटेंस, ये तो बात थी हमारे अलग अलग प्रीपोजिशन से रिलेटेड। तो ढेर सारे सेंटेंस है, जब हम लोग प्रीपोजिशन की क्लास करेंगे उसके अंदर ढेर सारे प्रीपोजिशंस करेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कितने कितने क्या प्रीपोजिशंस आ सकते हैं। तो हमने ये जाना है कि मतलब कि बाई के अलावा भी यहाँ पे प्रीपोजिशंस आता है, ये नहीं रट के बैठना केवल बाई प्रीपोजिशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ब, क्योंकि हर एक वर्ब का लगभग अलग अलग प्रीपोजिशन होता है, जिसको हम फ्रेजल वर्ब के अंदर पढ़ेंगे भी, और प्रीपोजिशन की क्लासेस करेंगे तब उसके अंदर भी पढ़ेंगे। देखिए अगला हमने वैरायटी यहाँ पे ली है, जैसे यहाँ पे लिखा है दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन। अब थोड़ा ध्यान देना है, दे का सब्जेक्ट मतलब दे सब्जेक्ट हो गया, इलेक्टेड हमारी वर्ब हो गई, सेकंड फॉर्म में लिखी है। अब ये हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, और जरा बताइए चेयरमैन किसको चुना जा रहा है, हिम को ही चुना जा रहा है। मतलब ये हिम और चेयरमैन दोनों एक ही व्यक्ति है ना, जो हिम है वही क्या बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया। तो जब याद रखिएगा ये जो ऑब्जेक्टिव केस है उसके बाद में आने वाली जो नाउन है ना उसी ऑब्जेक्टिव केस के लिए आई हो, तो फिर देखिए इसको कैसे बनाते हैं पैसिव। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होगा हमारा ही, मतलब सब्जेक्टिव केस बना दिया हिम का, तो ही आ गया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है तो हम यहाँ पे लगाएंगे ही वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म इलेक्टेड, ठीक है ना। और इलेक्टेड के बाद जो भी हमारा यहाँ पे नाउन आया वो नाउन ऐसे ही आप लिख दीजिए, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन, और चाहे हम तो ये बाई लगाया और दे का ऑब्जेक्ट देम, तो इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, जैसे लिखा है वी मेड हिम प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। फिर से वही है, सब्जेक्ट हो गया, मेड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस हिम को ही क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, मतलब पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी कौन है, हिम, तो मतलब इस प्रोनाउन के लिए ये नाउन आ रही है। फिर से वैसे ही बनेगा हमारा, क्या हो जाएगा, ही का सब्जेक्टिव केस तो ही, और वॉज पास्ट इंडेफिनिट ही था ये, और मेड थर्ड फॉर्म ही है, तो ही वॉज मेड, ये सेकेंड फॉर्म भी है थर्ड फॉर्म भी है। तो ही वॉज मेड क्या बनाया गया है, तो प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। देखिए चाहे तो बाई अस यूज कर दीजिए और चाहे तो ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हमारा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस याद रखिएगा वी होगा तो हम चाहे बाई अस यूज करें चाहे ना यूज करें, दोनों बात सही हो जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए लिखा क्या है यहाँ पे, कह रहा सी मेड मी लॉफ, ठीक है ना। तो सी मेड मी लॉफ, देखिए मेड हमारा सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, और लॉफ मतलब हंसना ये भी हमारा मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा। देख सकते हैं कि यहाँ पे दो दो वर्ब आ रही है, दो वर्ब आ रही है। तो देखिए इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा, याद रखना, ये दो वर्ब, एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हमें दिख रहा है मी, तरीका वही है, तो मतलब ऑब्जेक्टिव केस को बनाया हमने सब्जेक्टिव केस, तो हो गया आई। अब ये मेड, ये मेन वर्ब है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाली जो वर्ब है ना उसी को मेन वर्ब समझेंगे। और ये पास्ट इंडेफिनेट है, कैसे कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी, तो आई के साथ में क्या लग जाएगा, वॉज। पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव में आएगा तो वॉज या वर्ब बनता है, तो आई के अकॉर्डिंग वॉज हो गया, तो आई वॉज। और वॉच के बाद ये जो मेन वर्ब लगी थी ना इसको लगा दीजिए, आई वॉज मेड। अब ये जो दूसरी वर्ब आई है उसके पहले आपको लगाना है टू और प्लस फिर वही वर्ब लगा देनी। आप जानते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना इन्फिनेटिव कहलाता है। तो आई वॉज मेड टू लॉफ, ठीक है ना, और बाई सी का ऑब्जेक्ट आप लिख दीजिए शायद, तो क्या हो जाएगा, हर। तो आई वॉज मेड टू लाफ बाई हर। तो अगले सेंटेंस को आप मेरे साथ बनाने की कोशिश करेंगे, साथ साथ बोलते जाइएगा। जैसे यहाँ पे लिखा आई सॉ, देखिए सॉ लिखा है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि ये होगी, सेकंड फॉर्म ये होगी। सिंग भी हमारी वर्ब की फर्स्ट, मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब दो वर्ब आ गई। फिर से वही चीज़ करेंगे हम। हमारा यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट हमारे पास में क्या है, हिम, ठीक है ना, तो ही हो गया, ठीक है ना, इसको सब्जेक्टिव केस में ले आए तो ही। अब ये सॉ लिखा है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, ही वॉज, ठीक है ना, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही वॉज सीन, तो ही वॉज सीन। अब क्या करते हुए देखा गया, तो टू सिंग, तो ही वॉज सीन, फिर हमने लगाया टू, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना, बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। अच्छा, तो जब हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा है लास्ट क्लास में, तो वहाँ पे हमने देखा था लेट से कुछ सेंटेंस स्टार्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे लेकिन ध्यान दीजिए, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर सब्जेक्ट के बाद में ये लेट आ रहा है। तो ये लेट यहाँ पे कर रहा है मेन वर्ब का काम। तो ध्यान देना है आपको कि जब भी हमारा लेट मेन वर्ब का काम करेगा, ध्यान देना है, तो पैसिव कैसे बनेगा। सबसे पहला काम, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हर लिखा है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब हो गई, फिर ये हमारा हर हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट। फिर से यहाँ पे देखो एक वर्ब और मिल रही है, गो। इसमें भी मतलब कुल मिला के दो वर्ब है, एक ये मेन वर्ब है, एक ये वर्ब है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम, हर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी, तो हो गया सी, ठीक है ना। अब ये लेट लिखा है तो ठीक है ना, तो सी, ठीक है, लेट गो, सी लेट गो, और लगा देंगे हम बाई, क्या आ जाएगा, मी। बाई मी आप लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देना कि जब लेट हमारा मेन वर्ब का काम करेगा तो इसके बाद हमने यहाँ पे देखो टू लगा के लिखा है दूसरे वाली वर्ब को, लेकिन यहाँ पे हमारा बेयर इन्फिनिटिव आता है। बेयर इन्फिनिटिव आने का मतलब क्या है कि जो दूसरी वाली वर्ब है उसके पहले टू का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट लिखा जाएगा, लेट भी आ जाएगा डायरेक्ट, उसकी तुरंत बाद क्या आ जाएगा, हमारा गो आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। एक सेकंड यहाँ पे, हाँ एक चीज़ रह गई, यहाँ पे वॉज नहीं लगाया अभी, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, सी वॉज, सी के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे मान लो आई होता तब भी वॉज लगता, वी या दे ऐसे प्लूरल होता कोई तो वर लग जाता। तो यहाँ पे सी वॉज लेट, और लेट के तुरंत बाद लग जाएगा गो, मतलब बिना टू के लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अब की बार हमारा सेंटेंस ये दिया, कह रहा ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। अब ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक आस्क्ड ये वर्ब लिखी है, ठीक है ना, और इसके बाद में इधर तो वॉज आया है। तो देखिए लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा ये रिलेटिव कंजंक्शन यूज किया हमने, मतलब कंजंक्शन यूज किया व्हाट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और जब भी हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया तो हमने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये वाली जो क्लॉज है ये हमारी हो गई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और ये हो गई हमारी मेन क्लॉज। तो हमेशा याद रखिएगा मेन क्लॉज का ही पैसिव होता है। जब हमारे पास मतलब ऐसा कोई सेंटेंस लिखा हो जो कि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, तो याद रखना है कि यहाँ पे जो हमारा ये जो क्लॉज होगी इसी को हम मेन क्लॉज कहेंगे, ठीक है ना। बाकी ये वाली रिलेटिव कंजंक्शन का यूज हुआ है, मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुआ, तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई। तो पैसिव हमेशा इस वाली क्लॉज का बनेगा। तो सिर्फ इसको बनाइए तो आई हो जाएगा हमारा मी के अकॉर्डिंग। तो आई पास्ट इंडेफिनिट है, इसको देख के देखिए, तो आई वॉज आस्क्ड हिम, तो आई वॉज आस्क्ड बाई हिम लगा दीजिए, या आई वॉज आस्क्ड बाई हिम। फिर हो जाएगा हमारा क्या, व्हाट माई नेम वॉज। हो सकता है आपको कई बार यहाँ पे आई वॉज आस्क्ड बाई हिम ना लिखा मिले, अगर ऑप्शन में लिखा मिल रहा है तो बाई हिम वाला सही हो जाएगा, नहीं भी बाई हिम लिखा होगा तब भी सही होगा। बस इस वाले में देखो ये व्हाट माई नेम जो लिखा है ना वॉज, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं, जैसा लिखा है वैसे ही होगा। बस इधर वाले सेंटेंस में आपको देख लेना कैसे क्या पैसिव बन रहा है। ये पास्ट इंडेफिनिट का था इसलिए इसके अकॉर्डिंग आई आ गया और वॉज आ गया, आस्क्ड हो गया। अब बाई हिम लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है, वो तो अकॉर्डिंग टू हमारे ऑप्शन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कह रहा द डॉक्टर एडवाइज्ड मी,
फिर से वही चीज़ आएगी टू टेक मेडिसिन इन टाइम, तो ये तो हमारा ऐसे ही रहने वाला है टू टेक मेडिसिन इन टाइम, केवल ये बनाइए पैसे, तो क्या हो जाएगा आई वॉज और फिर हो जाएगा एडवाइज्ड, तो आई वॉज एडवाइज्ड लगा दे चाहे तो बाय द डॉक्टर, तो बाय द डॉक्टर, ठीक है ना। अब ये पूरा ऐसे लिख दीजिए आप टू टेक, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ था, तो टू टेक हो जाएगा आगे मेडिसिन इन टाइम, तो ये बन गया इसका पैसिव। समझ रहे होंगे आप लोग। तो अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो एकदम लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के बीच में। आगे लिखा समवन हैज स्टोलन माई पेन, ये अभी हमने जितने बताया था ना कि जितने भी हमारे क्या होते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन, समवन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, जितने भी हैं, तो इनको हमने बताया कि एक्टिव वाइज में तो ये दिखते हैं, लेकिन पैसिव वाइज जब बनाते हैं तो इनको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पे ये तो हमारा अभी सब्जेक्ट बन रहा है, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनाएंगे, नाउन है हमारा तो माई पेन, तो माई पेन ही रहने वाला है, तो माई पेन अभी भी सिंगुलर ही है, तो माई पेन हैज़। अब आपको पता है ना इसके साथ क्या लगेगा, पैसिव जब बनेगा तो हैज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है तो स्टोलन। अब देखिए हमने बताया ना बाई समवन नहीं आने वाला है, तो केवल इतना ही बनेगा माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, तो ये बन गया हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर क्या है, देखिए कई बार ऐसा होगा, यहाँ पे हमारे पास में जैसे इज है, एम है, ध्यान देंगे, आर है, वॉज होगा, वर होगा, ठीक है ना। इनके बाद में आएगा टू, क्या आएगा टू, और फिर उसके बाद में कोई ना कोई वर्ब की क्या लिखी होगी, फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आई एम के बाद में टू, टू के बाद में क्या आया, राइट। तो इस प्रकार के सेंटेंस का देखिए पैसिव कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो देखिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे राइट क्या कर रहे हैं, आई स्टोरी, तो सबसे पहले आप आई स्टोरी लिख दीजिए, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया। अब आ स्टोरी के अकॉर्डिंग जरा देखिएगा, तो आ स्टोरी कैसा लिखा है, मतलब कि सिंगुलर हो गया, तो आ स्टोरी इज हो गया, ठीक है ना, इज। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा टू राइट लिखा है ना, तो टू बी, आई स्टोरी इज टू बी, इस मतलब टू बी, और फिर क्या हो जाएगा, रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। मतलब ये पैसिव बन रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया, फिर जो भी हमारा इसके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे मान लो जैसे यहाँ पे वॉज या वर लिखा होता तो आई स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाता, वॉज आ जाता, लेकिन यहाँ पे तो इज एम आर में से एम लिखा था, तो आई स्टोरी के अकॉर्डिंग हो गया इज, तो आई स्टोरी इज। अब ये टू और फिर लगाया हमने बी, बी के बाद इस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो आई स्टोरी इज टू बी रिटन बाई, और आई का ऑब्जेक्ट आप जानते हैं क्या हो जाएगा, मी। इसी अकॉर्डिंग जरा इसको बनाइए। लिखा है आई हैव टू डू इट, आप जानते हो हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये हमारे सेंटेंस में आते हैं जब हम किसी कार्य को करने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट में हमारा हैज है होता है, पास्ट में हमारा हैड होता है, वैसे ये भी है। तो जब अभी हैज टू, हैव टू सेंटेंस में आएगा तब कैसे पैसिव बनेगा, तो ध्यान देना। ये इट हमारा यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट है, तो इट को हमने लेके बना दिया सब्जेक्ट। अब इस इट के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे आई था तो हैव आया है, तो हैज और हैव दो होते हैं, तो इट के अकॉर्डिंग क्या लगने वाला आगे, अब हमारा हो जाएगा हैज, तो इट हैज। अब ये जो टू लगा है, टू लगा दीजिए, टू के बाद फिर से वही बी, और बी के बाद इस वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, तो इट हैज टू बी डन, और बाई, आई का ऑब्जेक्ट भाई मी, कोई भी ऑब्जेक्ट होता, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट मान लो ही होता तो हैज होता है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारा हिम आ जाता। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसा क्या है, कह रहा दे हैड टू प्ले फुटबॉल, फिर से यहाँ पे हैड टू आ गया, तो ये पास्ट में चले गए, तो हैड तो सिंगुलर ही रहता, मतलब एक ही साथ रहता, मतलब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, लगना हैड ही है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, फुटबॉल आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल था, सब्जेक्ट बन गया अब, और फुटबॉल के साथ क्या आ जाएगा, हैड, ठीक है ना, चाहे कुछ भी होता, हमने कहा ना हैड अकेला ही रहता है, तो हैड हो गया। अब इसके बाद में टू आ गया, टू के बाद में क्या आएगा, बी, बी के बाद इस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्लेड हो जाएगा, और बाई देखा ऑब्जेक्ट देम, तो फुटबॉल हैड टू बी प्लेड बाय देम। अब देखिए आगे हमने मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज किया हुआ है। मॉडल ऑक्सिलरीज आप जानते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये बहुत सारे हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी का पैसिव कैसे बनता है कि मॉडल ऑक्सिलरी जो भी सेंटेंस में आई है वो वही रहती है, बस इसके साथ बी और वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो जैसे लिखा ही कैन स्पीक फ्रेंच, सबसे पहले क्या आ जाएगा, फ्रेंच, सब ये हमारी कोई लैंग्वेज है, ठीक है ना, क्या लग जाएगा, हमने कहा जो मॉडल ऑक्सिलरी आई है वही रहने वाली है, बस क्या लेके आएगी, बी, तो कैन बी, इस स्पीक का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, तो स्पोकन बाई, ही का ऑब्जेक्ट, सिंपल सा है, ऐसे ही बन जाएगा। ऐसे यू मस्ट डू इट एट वंस, ये एट वंस तो अदर वर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इट, तो इट। अब जैसे यहाँ पे जो भी मॉडल ऑक्सिलरी है वही लिखी जाएगी, तो मस्ट बी, और क्या आ जाएगा, डन, ठीक है ना, चाहो तो अदर वर्ड पहले लिख दो, चाहो तो लास्ट में लिख दो, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो एट वंस बाई, अब यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, चाहे तो ये एट वंस कहाँ लिख सकते हैं, यू के बाद भी लिख सकते थे, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे आया नो वन कुड किल, तो कुड आया, कोई दिक्कत नहीं, किल द क्रिमिनल, तो ऑब्जेक्ट कौन है, द क्रिमिनल, तो हो जाएगा द क्रिमिनल, ठीक है ना। और कुड आया तो कुड रहने दो, बी, और क्या हो जाएगा, किल्ड,
ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर वही बात है कि बाई के बाद में हमारा कभी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं लिखा जाना है, तो नहीं लिखेंगे आप लोग। समझ बताया था ना, समबडी, एनीबडी, नोबडी कुछ भी हो तो पैसिव वॉइस में नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम हमारा जानते हो कि अब 2 वर्ड है, एक देयर है और इट है। इनको हम नाम देते हैं डमी सब्जेक्ट का, डमी सब्जेक्ट का। आप लोगों ने सुना होगा दिन, मौसम, ठीक है ना, समय आदि की जानकारी देने के लिए आप क्या यूज करते हो, इट का यूज करते हो। इट का यूज कब करते हैं, जब हमको मौसम की, टाइम की, ठीक है ना, इन सब चीज़ों की जानकारी देनी होती है तो इट का यूज करते हैं। जैसे इट इज़ मंडे टुडे, आज मंगलवार है तो इट इज़ ट्यूजडे टुडे, ठीक है ना, जो भी है इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। और जैसे हमें टाइम बताना है तो इट इज़ 5 o'clock, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। टाइम के बारे में, मौसम के बारे में भी जानकारी देते हैं, जैसे इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत सारी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब देयर का यूज कैसे क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोगों ने कभी बचपन में ऐसे लिखा होगा ना किस पर, स्कूल पे, तो आप लिखते थे देयर आर, ठीक है ना, 500 स्टूडेंट इन माई क्लास या इन माई स्कूल, जो भी था। तो क्या देखा वहां पे, सेंटेंस किससे स्टार्ट किया आप लोगों ने, देयर से। तो जब भी सेंटेंस हिंदी का, ठीक है ना, हिंदी का सेंटेंस जब भी जगह से स्टार्ट होगा कि मेरे विद्यालय में, तो मेरे विद्यालय में मतलब जगह, तो जब भी सेंटेंस जगह से स्टार्ट होता है तो वहां पे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन के आता है, देयर। तो जरा देख लीजिए देयर के पैसिव कैसे बनेंगे, मतलब जब भी सेंटेंस में देयर आया होगा एक्टिव वॉइस में या इट आया होगा तो इट का देयर का पैसिव कैसे बनाएंगे, देखिए जरा जल्दी से। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आया है देयर, तो आप जैसे ही आया है ना उतना लिखा ही रहने दो आप। देयर आया, देयर लिख दो। इज है, इज लिख दो। अ लॉट ऑफ वर्क, ध्यान देना कहाँ तक हम कॉपी कर रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, देयर के सेंटेंस में इतना सेंटेंस पूरा हमने लिख दिया, जो भी ये लिखा था, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। अब आगे बचता हमारा 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इतने का ये पैसिव बनना है। देयर के सेंटेंस में बस लास्ट में जो लिखा है ना 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी का पैसिव बनना है। कैसे बनना है, बस आप जानिएगा, 2+ बी और मेन वर्ब का क्या ना है, थर्ड फॉर्म। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, मतलब आपको बस पता हो एक बार तो आप बना ले जाएंगे, ठीक है ना। इस सेंटेंस से लिखा देयर इज नथिंग टू से, सिंपल। तो आप जान गए हो क्या करना है, देयर इज नथिंग, ठीक है ना, सिंपल। टू बी और से का थर्ड फॉर्म सेड, मतलब इतने का ही पैसिव बनना था। 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को 2b, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेड। आगे ऐसे लिखा है कि इट इज टाइम टू लाइक द वीडियो, ठीक है ना। अब देखो ये इट का सेंटेंस आया, अब इट के सेंटेंस को कैसे बनाना ध्यान देना। इट इज टाइम, ठीक है ना, इट इज टाइम हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो बीच में आई है, नाउन कहाँ पे लिखी है, बाद में। तो इस इट के थोड़ा सा स्ट्रक्चर में ध्यान देना है। तो जब हमारा ये लिख दिया इट इज टाइम आपने लिख दिया, इसके बाद यहाँ पे आएगा फॉर। अब एक चीज और याद रखिएगा, इट के सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर हमेशा होगी, इट इज टाइम हमेशा लिख के आएगा और देयर वाले की ऐसी स्ट्रक्चर रहनी है। तो इट इज टाइम, फॉर लगाया प्रीपोजिशन, फिर इसके बाद में जो हमारा नाउन है द वीडियो, तो भैया कर दो जल्दी से। तो इट इज टाइम फॉर द वीडियो टू और बी और वर्ब का क्या, थर्ड फॉर्म। तो इट इज टाइम फॉर द वीडियो टू बी लाइक्ड। ऐसे नीचे वाला बनाइए, जल्दी जल्दी साथ साथ बनाइए। जैसे लिखा है इट इज टाइम, ठीक है ना, ये हो गया। फॉर दिस वर्क क्या आ जाएगा, फॉर दिस वर्क, और ये हमारा 2+ डू लिखा है तो टू बी और डू का थर्ड फॉर्म डन। तो इस प्रकार से हमने लगभग सारे के सारे क्या कर लिए हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ लिए हैं। तो जिन लोगों ने भाई प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लेंगे और समझ लेंगे। धन्यवाद।